नमस्कार, मैं हूं शुभई और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में काफी सारी चर्चाएं चरम पर है। खासकर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन इन सब के बीच जेडीयू को लेकर चर्चाएं चरम पर हो रही है कि जेडीयू के भीतर खानी सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल जब से आरसीपी सिंह को केंद्र में जगह मिली है कैबिनेट में, उसके बाद से जेडीयू में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं, इस बात की चर्चा विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। लेकिन जेडीयू के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनकी तरफ से इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर यह कहा जा रहा है कि जेडीयू बिल्कुल एकजुट है और हम पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और केंद्र स्तर की पार्टी जल्द ही जेडीयू बनेगी। लेकिन इन सब के बीच एक और चर्चा चरम पर है। हम बात कर रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। दरअसल जब से आरसीपी सिंह को केंद्र के कैबिनेट में जगह मिली है, तब से ये चर्चा हो रही है कि आखिर पार्टी की कमान किसे सौंपी जाएगी। क्या ये जिम्मेदारी उपेंद्र कुशवाहा के कंधों पर दी जाएगी या फिर ये जिम्मेदारी होगी ललन सिंह के कंधों पर। ये दो नाम अभी काफी ज्यादा चर्चा में है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ललन सिंह को जब केंद्र के कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो वो जिम्मेवारी जो उन्होंने पहले निभाई है और उसी जिम्मेवारी को वो दोबारा शायद न स्वीकार करें। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को ही ये जिम्मेवारी मिलेगी। साथ ही साथ एक और बिंदु जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि पार्टी के संविधान के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा का नाम ही सामने आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपेंद्र कुशवाहा का जो पद है उन दोनों ही पद पर एक ही व्यक्ति होता है। ऐसे में अभी जेडीयू की बात करें तो एक तरफ जहां आरसीपी सिंह है तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर ये चर्चाएं तो चरम पर है कि उपेंद्र कुशवाहा के ही कंधों पर जेडीयू की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच बिहार के सियासी गलियारों में और भी काफी सारी चर्चाएं हैं और जब से आरसीपी सिंह ने संबोधन दिया है बैठक में वर्चुअल तौर पर वो उपस्थित हुए, उसके बाद उन्होंने कई तरह की बातें कही। ये तक कहा कि मेरे केंद्र में शामिल होने की बात पार्टी के तरफ से पहले ही स्वीकार की जा चुकी थी। इसके अलावा क्या कुछ चर्चाएं हैं, जेडीयू के भीतर खाने क्या कुछ चल रहा है, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कद जनता दल यूनाइटेड में बढ़ता जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। पदाधिकारियों की हुई बैठक में इस बात के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। इस बात पर तब और मुहर लग गई जब सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कई बार उनके कामों की तारीफ की और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के आने से पार्टी पहले से अधिक मजबूत हुई है। पार्टी की स्वीकारोक्ति सभी वर्गों में बढ़ी है। नीतीश कुमार ने भी ये संकेत दिए कुशवाहा को पार्टी में और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद लगातार जेडीयू के अंदर खाने ये खबर आ रही है कि सिंह की जगह उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पदाधिकारियों की बैठक में आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद संगठन का काम वो करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी फैसला लेती है तो वो अपने किसी मजबूत साथी को जिम्मेदारी देने से पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस बयान से ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू के कमान मिल सकती है। पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह ने सभी नेताओं से मिलकर संगठन को मजबूत करने की अपील की है। तो आरसीपी सिंह ने भी सामने आकर पूरी तरह से इस बात की चर्चा खुलेआम कर दी है कि अगर पार्टी चाहे तो संगठन की मजबूती के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। इसके अलावा जो जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर अभी है, अगर वो किसी और को सौंपने की बात कही जाएगी तो वो भी मैं खुशी खुशी दूसरे को सौंप दूंगा, जो एक मेरा मजबूत साथी होगा, जो पार्टी की जिम्मेवारियों को समझेगा, उन्हें बखूबी निभाएगा। उनके कंधों पर मैं जिम्मेदारियां खुशी खुशी दे दूंगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से जेडीयू के भीतर खाने सब कुछ ठीक नहीं, इस बात की चर्चा विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को वाकई क्या ये नई जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू के भीतर कद बढ़ेगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।